बोल बम। बम बम। आपने कांवड़ यात्रा बहुत देखी होगी, लेकिन एक अलग तरह की कांवड़ यात्रा और एक अलग तरह के भोले से यानी कि कांवड़िये से आपका परिचय करा रहा हूं। इस परिचय में ये कांवड़ यात्रा इस तरह की है कि देश के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों पे जाएगी। ये जल उठाया है इन्होंने कहाँ से? बोल शंकर भगवान की जय। हमने गंगोत्री से जल उठाया था 7 तारीख को। अच्छा, यानी कि 7 जुलाई को। अच्छा, और उसके बाद 17 जुलाई को केदारनाथ चढ़ा दिया था। यानी कि एक ज्योतिर्लिंग पे आपने चढ़ा दिया 17 जुलाई को। हाँ, हमारी 6 ज्योतिर्लिंग की कांवड़ यात्रा है। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा अम्बाला से हूँ। अच्छा, हरियाणा अम्बाला से हैं। तो अम्बाला में कहाँ से हैं आप? अम्बाला में गांव पड़ता है मुकंदपुर के पास जी। अच्छा, ये तो उसके आसपास है मेरे ख्याल से, ये नारायणगढ़ के पास। नारायणगढ़ के आसपास, ये उपलाना वगैरह वही है। हाँ जी सर। मैं वहां गया था। अरे वाह, बढ़िया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैसे आप ये यात्रा शुरू करी है तो आप हरियाणा से आए होंगे बाय बस? हाँ जी गंगोत्री के लिए। गंगोत्री कैसे पहुंचे? बस से निकले थे गंगोत्री के लिए। अच्छा, गंगोत्री बस जाती है? हाँ जी अच्छा, तो पहले ये शुरुआत करें एक बार, जैसे गंगोत्री के लिए बिल्कुल आप एग्जैक्ट वहां थे जहां से जल लिया, यानी कि गौमुख से लिया। गंगोत्री से। गंगोत्री और गौमुख अलग अलग है? अलग अलग है। ठीक है। आपने जो गंगोत्री से जल लिया है, वहाँ किस तरह का एटमॉस्फेयर है, किस तरह का माहौल है, किस तरह की सुविधाएं वहाँ के प्रशासन ने दी हुई है? वहाँ ठीक ही है गंगोत्री में तो। अच्छा, बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है जी। अच्छा। अपना ये होटल का वहाँ कोई ऐसा अभी भंडारे भंडूरे का सिस्टम तो कुछ है नहीं था। अच्छा, तो आपने जो जल उठाया, तो जल उठाने के बाद जो पहला आपने जलाभिषेक करा वो करा केदारनाथ पे। अब आपका जो दूसरा स्टेप है या दूसरा ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पे? वो उज्जैन महाकाल। उज्जैन महाकाल जहाँ हम हैं, यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर पड़ेगा? यहाँ से 800 किलोमीटर की दूरी होगी शायद। देखो, 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा, लगभग आप कितने किलोमीटर पैदल यात्रा अभी तक कर चुके हैं? अभी तक 700 किलोमीटर हो गई अभी तक। यानी कि और 700-800 किलोमीटर बाद जाके आपका दूसरा ज्योतिर्लिंग आएगा और टोटल पैदल यात्रा है। तो क्या लगता है लगभग कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा आपकी इन ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक की है? ये कम से कम 3000 किलोमीटर के आसपास होगी। अच्छा, आप 3000 किलोमीटर पैदल चलेंगे। और मैं देखना चाहूंगा एक बार आपके पैर किस तरह के हैं। आपके पैरों पे ना अभी तक कोई छाला है इस तरह का जो दिख रहा हो, या आपके चेहरे पे ना मुझे थकावट दिख रही है? इसके पीछे क्या राज है? ये भोलेनाथ की कृपा है, उसी से हम चल रहे हैं। अच्छा, एक दिन में लगभग कितना चलते हैं आप? एक दिन में 40-45 किलोमीटर। 40-45। तो जब आप यहाँ से लेके और इस तरह का जो आपने जो कांवड़ का प्रण लिया है, इस तरह की कांवड़ आपके किसी जानकार ने या आपने पहले भी करी है? हमारे एक बूढ़े जो है मौलाना साइड से, कुलदीप कश्यप जी। अच्छा। वो 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा कर रहे हैं शाहबाद मारकंडा से। अच्छा, उनको देख के हमें ये प्रेरणा हुई कि जब ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे उत्तराखंड में आपने बताया कि उस वक्त कांवड़ शिविर वगैरह नहीं थे, जैसे ही आप यूपी में प्रवेश करा इस वक्त माहौल भी देख सकते हैं किस तरीके का है। तो तमाम सुविधाएं आप यहाँ देख सकते हैं, जो आवश्यक है वो आपको मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि जब आप उज्जैन की तरफ जाएंगे तो आपको लगता है कि रास्ते में तमाम सुविधाएं इस तरह की मिलती रहेंगी? अभी हमारे लिए पूरी यात्रा में पहला शिविर है, पहला भंडारा है आज। बड़ी कांग्रेचुलेशन है भाई जी आप लोगों को। कहाँ गए हमारे कांवड़ शिविर वाले भाई? आप लोगों ने यहाँ पे, एक बार आप इधर आ जाए, हमारी रोज आ जाओ आप। हम जिस कांवड़ शिविर में मौजूद हैं, हमारे साथ ये बोले हैं, ये गंगोत्री से अपना जल उठा के लाए थे, लेकिन गंगोत्री से लेकर यहाँ तक 700-800 किलोमीटर की यात्रा में ये पहला कांवड़ शिविर है जो मिला है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और ये जो मिले हैं, इस मिलन को आप क्या कहोगे? बढ़िया जी, यही पहला भंडारा है, यही हम। मतलब आपको तो जबरदस्त सेवा भाव का मौका मिला जी। देखो जी, हम तो इसी वजह से हमने पिछली साल 2 साल से हम 17-18 दिन के लिए यहाँ पे आने लगे कि हम देखते थे यहाँ पे जो कांवड़िया भोले निकलते थे वो बहुत परेशान और बड़े दुखी से निकलते थे। तो राजस्थान वाले भोले हैं, जैसे उन्होंने बताया, जो दूर के भोले हैं, कि शिविर नहीं लगते हैं पीछे कोई। इनकी टोटल यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर की है और 6 ज्योतिर्लिंग की है। इस तमाम टोटल यात्रा के लिए 3000 में ये पहला कांवड़ शिविर लगभग जब 700 किलोमीटर के बाद मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्यासे को कुआं मिल जाए। हाँ, सही बात है, बिल्कुल है ऐसा। तो यहाँ जब कांवड़िये इतने सारे आप इकट्ठे देखते हैं, बीच में कहीं ऐसा सामूहिक विश्राम करने का स्थल नहीं मिलता, जब यहाँ तमाम भोलों के बीच किस तरह का उत्साह बना? नहीं, ये देख के तो बढ़िया लगा जी। अब अपना शिविर पे आराम करेंगे, रहेंगे। अच्छा, पीछे तो यहाँ से कब निकलना होगा? सवेरे निकलेंगे यहाँ से, सुबह यात्रा स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इन लोगों के मन में जो सेवा का भाव है, इन्हें आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद तो भोले बाबा इनकी सारी कामना पूरी करेंगे। ये कर रहे हैं, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, मन से निकला आशीर्वाद भगवान साक्षात दे रहे होते हैं। हर प्राणी के अंदर भगवान है, ऐसा भगवान कृष्ण ने
गीता के माध्यम से खुद पृथ्वी पर आकर कहा है। हाँ ठीक है, तो हम तो साक्षात ये मानते हैं इस समय जितने भी भोले हैं सारे के सारे शिव और पार्वती का रूप है, क्योंकि जब भगवान शिव ने खुद पीड़ा से परेशान कावड़ियों को लेप किया था, उन्हें भोजन कराया था, तब तो भगवान शिव भी आपकी सेवा में समर्पित थे। तो हम तो सामान्य जनमानस हैं, अगर हमें भगवान शिव की सेवा का मौका करने का मौका मिला और आपके रूप में, और 700-800 किलोमीटर बाद जब पहला पड़ाव इतना शानदार मिले और इतनी सेवा भक्ति और भाव से मिले, तो बड़ी मुझे लगता है कि आपको प्रसन्नता हुई। बहुत खुशी होती है। ठीक है, अच्छा, जो उज्जैन के बाद आप कहाँ जाएंगे? उज्जैन के बाद ओमकारेश्वर जी। ओंकारेश्वर, हाँ जी, ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ये उज्जैन से और ओंकारेश्वर के बीच की दूरी कितनी होगी? इसमें कम से कम 130-140 किलोमीटर अच्छा, की। ये ज्यादा दूर नहीं है। हाँ जी। अच्छा, ओंकारेश्वर के बाद? तो गिरनेश्वर जी, अच्छा, वहाँ से 250-300 किलोमीटर। ये भी मध्य प्रदेश में ही है? ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र यानी कि मध्य प्रदेश वहां से 250-300 किलोमीटर पड़ता है। हाँ जी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, क्या जो आपके पहले परिचित ने इस तरह की यात्रा करी थी, जैसे ये कांवड़ शिविर यहाँ मिला, वहां उस मध्य प्रदेश वाले इलाके में और महाराष्ट्र वाले इलाके में इस तरह की कांवड़ यात्रा के जो शिविर हैं सेवा भाव वाले, समर्पित सेवा भाव वाले मिलते हैं? वहाँ का तो पता नहीं जी। अच्छा, आपने कोई इस तरह का? उस समय हम पहुंचेंगे उस समय तक तो शिविर होंगे ही नहीं, क्योंकि श्रावण महीना भी शायद बीत जाए। अच्छा, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा में टाइम लगेगा 2.5-3 महीने का। हाँ, तो उस समय तो शिविर होंगे नहीं जी। तो रुकने के लिए आप लोगों ने जैसे अभी 700-800 किलोमीटर की जो यहाँ तक की पिछले यात्रा है, तो बीच में कैसे कैसे रुके, कहाँ रुके? ये ढाबे वे होटल में जी। अच्छा, ढाबे पे रुके, हाँ। वहाँ खाना पीना अपने पैसों से करते रहे? हाँ जी। अच्छा, तो बाकी सारी यात्रा इसी तरीके से अपनी जेब खर्च से होगी? हाँ जी, आगे रुकेंगे आप ढाबे पे ही? ढाबे भी रुकना ठीक रहता है, क्योंकि वहाँ नहाने के लिए और लैटरिन बाथरूम जो सुविधा मिल जाती है। हाँ, बड़ी कमाल की बात है, इतनी लंबी यात्रा में बड़े सॉलिड पैर ले रहे जी। मैं तो नंगे पैर चल ना सकता, ना पैदल। मुझे तो बहुत दिन हो गए लगातार 1 किलोमीटर चले भी, मुझे नहीं याद मैं कब चला था। मुझे तो कम से कम 15-16 साल हो गए 1 किलोमीटर नहीं चला मैं। ये तो बाबा की कृपा जी, उन्हीं के उससे कर रहे हैं, आशीर्वाद से हम भी यात्रा। तो गजब है जी आपका तो। अच्छा, जो अगला है वहां से ओंकारेश्वर से जब आप महाराष्ट्र पहुंचते हैं? ओमकारेश्वर से आगे हम जाएंगे जी तो त्र्यंबकेश्वर। अच्छा, वो पड़ जाएगा 400-500 किलोमीटर की दूरी। त्र्यंबकेश्वर कौन से ये जिसके? महाराष्ट्र में है। ये भी महाराष्ट्र में है। पड़ेगा नासिक में जी। अच्छा, उसके बाद हमारी यात्रा का जो लास्ट ज्योतिर्लिंग है वो है भीमाशंकर, पुणे में, महाराष्ट्र, पुणे। ये भी महाराष्ट्र में है। हाँ, ये मुझे लगता है कि शायद वहां जाके आपकी यात्रा हाँ, वहाँ यात्रा समाप्त हो जाएगी। खैर, ये हौसले भरी जो आपकी यात्रा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो प्रण आपने कुछ लिया होगा या भगवान शिव से मांगा होगा, कोई मुराद, कोई प्रार्थना, भगवान आपकी पूरी करे, या कुछ इस तरह का? बस नहीं, मानता तो कुछ नहीं है, बस बाबा ऐसे ही यात्रा करवाता रहे, यही मांगना है इनसे, और क्या मांगना है। जब यात्रा करते रहेंगे तो वो अपने आप पूरा करता रहेगा, हर कामना पूरी करेंगे। वैसे भाई जी, यहाँ तो आदमी जब सुबह घर से निकलता है तो 10 बार मंदिर में मत्था टेकेगा अपने घर को, और ये बोलेगा आज ये करवा दियो, और ये लगातार 3000 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए तैयार हो, और मन में ये इच्छा है कि मैं कुछ ना मांगू। क्या गजब समर्पण है। भोले बाबा की जय, बोल बम बम बम। देखने वाले तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहता हूं कि इनकी जो प्रेरणा है वो तमाम लोग देखें और सीखें और समझें कि इतना बड़ा जब स्टेप आदमी उठाता है उसके बाद में मन में ऐसा कोई इच्छा का भाव नहीं है कि मैं भगवान शिव से कुछ मांग लूं, कोई मुराद, कोई प्रार्थना, कोई इच्छा नहीं है। ये बेहद समर्पित और बेहद बड़े शिव भक्त है। आपके लिए भगवान शिव से विशेष प्रार्थना। जय गुरु।